सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने देखी ही होगी, जहां पर गाड़ियां ट्रेन गुजरने का वेट करती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग भी है जहां पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज को वेट करना पड़ता है। फाहा टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। रेलवे सिस्टम आज से तकरीबन 200 साल पहले इजाद हुआ था और क्योंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था और इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी सारे मुल्क अपनाने लगे और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक्स को बिछाते वक्त ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती थी कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो प्लेन हो ताकि ट्रेन वहां से आसानी गुजर सके। लेकिन कई जगहें ऐसी भी थीं जहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान भी नहीं था, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते दरिया। आज आप देखेंगे दुनिया के ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, दुनिया का सबसे ज्यादा स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक छोटे गांव एल्फनेस्टेड से स्टार्ट होता है जिसकी हाइट 464 मीटर है, लेकिन इसकी मंजिल माउंट प्लेटस है जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी ये ट्रेन 1600 मीटर की ऊंचाई 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि एक आम ट्रेन के व्हील्स के नीचे ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है, इसी वजह से इस रेल कार के व्हील्स गेयर की मदद से स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए थे ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 5, न्यूजीलैंड में गिसबोर्न के नाम से एक छोटा शहर है जहां का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का वाहिद एक एयरपोर्ट है जिसकी रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से ही कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक लिया जाता है या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने का कहा जाता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसको बड़े महारत से ऐसे डिजाइन किया गया है कि जहाज की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में तो ये रेलवे ट्रैक पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया क्योंकि एयरपोर्ट के लिए गिसबोर्न में कोई और जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 4, स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों की वजह से काफी फेमस है। इन माउंटेन्स पर रेलवे ट्रैक बनाना वाकई ही एक चैलेंज वाला काम था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जरमट नामी एक छोटा शहर है। यहाँ से लेकर ऑल द वे सेंट मोर्टिस तक ये खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक ही वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफर 8 घंटों में पूरा होता है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। इस पूरी जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने 91 टनल्स में से गुजरती है। यहाँ का एक टनल फुरका टनल कहलाता है जो 16 किलोमीटर लंबा टनल है और इसी सफर के दौरान ट्रेन एक ब्रिज से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड में ही एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पर ट्रेन को फ्लैट जमीन से एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है क्योंकि ट्रेन के इंजन्स इतने पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पार कर सकें। इसी वजह से ये वाइडक्ट बनाया गया है जिसको ब्रूजियो स्पाइरल वाइडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की वजह से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम डिस्टेंस में पार कर लेती है और इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नंबर 2, जहाँ दुनिया में ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा रेलवे नेटवर्क भी है जहां पर ट्रेन ट्रैक्स के नीचे चलती हैं। ये अपनी तर्ज का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया था। 1917 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक 2 एरियाज को आपस में मिलाता है जिसको शोनान मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप पर रुकने के बावजूद भी मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग तक सिर्फ 14 मिनटों में पहुंचा देती है। और अब नंबर 1, 450 किलोमीटर लंबा
ये ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंगपोंग से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर थैन बाइजायाट पर खत्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में ये डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इसी वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान आर्मी टॉप्स को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने ये ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसको बनवाने में 1 लाख से भी ज्यादा वॉर प्रिजनर को इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि 450 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को जल्द से जल्द बनवाने के लिए वार प्रिजनर पर इतना जुल्म किया जाता था कि उनमें से 50% लोग मौके पर ही मारे गए और इनको रेलवे ट्रैक के साथ ही दफना दिया जाता था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।